अब फाइनली असफन मीरा को प्रपोज करने वाला है और मीरा असफन के प्रपोजल का जवाब हाँ में देने वाली है या फिर इनकार करने वाली है। ऐसा क्या ट्विस्ट आने वाला है इसकी नेक्स्ट एपिसोड में जानेगी इस छोटी सी वीडियो में। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं। अब से हमें 3 दिन दिखाया जाएगा। पहले ये हमें 2 दिन दिखाया जाता था, अब से इस ड्रामे का 1 दिन बढ़ा दिया गया है। तो नेक्स्ट एपिसोड ना सिर्फ हम सबको हैरान करने वाली है बल्कि ऐसे सीन दिखाए जाएंगे जो क्या हैरान कर देने वाले होंगे। मीरा जब असफंद के लिए फ्लावर लेकर आती है तो तभी असफंद पीछे से आता है और वो मीरा को डराता है। मीरा असफंद को अचानक अपने सामने देखकर असफंद से कहती है, असफंद आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो जिस पर असफंद मीरा से कहते हैं कि क्या हुआ मीरा, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तो जिस पर मीरा असफंद से कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो असफंद मीरा के लिए बुके लेकर आता है और मीरा से कहता है मीरा आपको कुछ बताना है। ये सुनकर मीरा हैरान होकर असफंद की तरफ देखती है और असफंद से कहती है, असफंद क्या हुआ, आपने कुछ कहना है? तो तभी असफंद मीरा को अपने दिल का हाल सुना देता है। मीरा से कहता है, आई लाइक यू मीरा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद मैं अनैजा को कभी ना भूल पाता। तुमसे शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, वरना मैं तो अनैजा के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता और सारी जिंदगी उसे याद करता रहता। असफंद के प्रपोज करने के बाद मीरा भी सोच लेती है कि वो असफंद को बता देगी। मीरा के घर आने के बाद असफंद मीरा को सरप्राइज देता है। अपने कमरे को सजाने के बाद वो मीरा को फूल देता है और उससे कहता है, मीरा तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर मीरा असफंद से कहती है, असफंद मैंने जब से होश संभाला है तभी से आप ही को पसंद करने लगी हूँ, लेकिन जब मुझे लगा कि आप अनैजा को पसंद करते हैं तो मैं खामोश हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ अनैजा वो सबसे झूठ बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि अनैजा जानती है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसलिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। जब शारक अनैजा को ब्लैकमेल करता है तो तभी अनैजा प्रेग्नेंट होने का बहाना करती है ताकि शारक से जलील होने से बच सके और किसी भी तरह से वो यूएसबी ढूंढ ले जिसमें अनैजा की रिकॉर्डिंग है। वो कहती है ना, वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो अनैजा भी यही कर रही है। लेकिन शीरी अनैजा को मुश्किल में नहीं देख सकती, इसलिए वो अनैजा से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। अनैजा और शीरी अपने रूम में बातें कर रहे होते हैं तो तभी अनैजा अपनी मॉम को सारा सच बताती है कि शारक मुझे जलील कर रहा है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ झूठ बोल रही हूँ। तभी शारक की बहन दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती है। वो फौरन शारक के पास जाती है और इस बारे में शारक को आगाह करती है। तो शारक गुस्से से शीरी से कहते हैं कि आप मेरी बीवी को यहाँ से नहीं ले जा सकते, आपने बहुत वर्गला लिया मेरी बीवी को, अब अनैजा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और वैसे भी अनैजा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मैं अनैजा को आपके साथ कहीं भी नहीं जाने दूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। अब आप बताएं कि आप किस गेट से जाना पसंद करेंगी? एक फ्रंट साइड पे गेट है तो दूसरा बैक साइड पे, जहाँ से दिल करे आप वहाँ से जा सकते हैं। शीरी शारक की बातें सुनने के बाद और उसके हाथों जलील होने के बाद मायूस होकर घर वापस लौट आती है। जब शारक की बहन शारक को सारा सच बताती है तो तब शारक न सिर्फ अनैजा पर जुल्म करता है बल्कि उसके सामने अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता रहता है और अनैजा को जलाता रहता है। अनैजा शारक की इस हरकतों से तंग आ चुकी होती है। तो व्यूअर्स, अब अनैजा शारक से जलील होकर असफंद और मीरा को अलग कर देगी। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस ड्रामे की हर नई एपिसोड की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।